जिया यहाँ आ जाओ। एक तो आज बाल धुला है ना, पूरा सा सूखा नहीं है बाल अभी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रिया सिंह। कैसे हो आप सब? पढ़ते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। रेडी क्या ही हुई थी, बस समझ लो थोड़ा बहुत रेडी हुई। और क्यों इतना जोर से दरवाजा बंद कर रहे हो बेटा? तो घर पे आए हुए सूर्यांश उड़ गया है नीचे, मम्मी के यहाँ छोड़ी थी लेकिन अभी ऊपर आ गए। आज है 30 नवंबर और आज संडे भी है। तो आज हमारी एनिवर्सरी है और पूरे 11 साल कंप्लीट हो गए हमारी शादी को। एंड सबसे बड़ी बात ये है, अब कोइंसिडेंस है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे 11 साल बाद ऐसा आया है कि जो 30 नवंबर है वो संडे को ही आया है और 30 नवंबर को ही संडे का दिन था जो हमारी शादी थी 2014 में। और आज 2025 है, तो आज संडे है और 30 नवंबर भी है। तो देखो कैसा कैसा हो जाता है। तो आज भाई हमारी एनिवर्सरी है, तो जाहिर सी बात है आप सब लोगों से मुझे भर भर के ब्लेसिंग चाहिए। भाई हम मेरा सुहाग बना रहे, हम लोग खुश रहे और स्वस्थ रहे और आगे जीवन में ऐसे ही बढ़ते रहें और आप लोगों का प्यार भी ऐसे बना रहे। तो जल्दी जल्दी से मुझे जितने लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कमेंट में सदा सुहागन रहो और कॉन्ग्रेचुलेसन, जो कुछ भी बोलना है बोल देना, लेकिन अच्छा अच्छा बोलना, ठीक है। एंड बस मैंने सोचा आपसे मैं ब्लॉग बनाऊंगी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगी, ठीक है। क्योंकि अकेले रह के भी देख लिया, कुछ चीज़ें हल नहीं हो रही है। इससे अच्छा है आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती रहो, क्या पता कहीं ना कहीं दिमाग बटा रहेगा तो चीज़ें अच्छी होती चली जाएगी, है ना। सो बस अब चलती हूँ नीचे, मम्मी से लेती हूँ आशीर्वाद। एंड हस्बैंड जी नीचे गए हुए। अब आज का देखती हूँ क्या कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, कुछ प्लान नहीं है क्या करूँगी नहीं करूँगी। फ़िलहाल फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है। अब शाम को ही पता चलेगा अगर कुछ कहीं जाती हूँ या कुछ करती हूँ। बट यार आप लोग बस ब्लेसिंग दो। 11 साल पूरे हो गए हमारी एनिवर्सरी को। सो चलो सूर्यांश चलते हैं। सो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो भाई जैसा कि एनिवर्सरी था तो मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि रिक्शा जल्दी चले तो मैं जाऊँ। और मुझे मार्केट में लेना था कुछ आज पति देव जी के लिए कपड़े। मैंने सोचा यार बहुत टाइम हो गया, कुछ लिया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। तो बहुत टाइम से मन था मेरा कि कुछ ख़रीदूँ, तो मैं चली गई थी मार्केट, अकेले ही गई थी। मैं सूर्यांश को सुला के निकल गई थी। तो यहाँ पे दुकान पे मैंने बहुत सारे कपड़े देखे, टी शर्ट देखे, शर्ट देखे। मैंने बाद में एक शर्ट पसंद भी किया था लेकिन मुझे इतना ख़ास लगा नहीं। लेकिन बाद में मैंने फॉर्मल कपड़े उनके लिए सजेस्ट किए कि वो उनके यूज़ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे रात हो गई थी, मुझे 2 घंटे हो गए थे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी मुझे ख़रीदनी थी उनके लिए मैंने सोचा चलो इसी बहाने एक गिफ्ट दे दूँगी। तो घर आ गई थी मैं और इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मुझे अब बोलने को नहीं हो रहा था और मैं एकदम हैरान हो गई थी। तो यहाँ पे मैं उनके लिए जो कुछ भी लाना था मुझे, मैं लाकर घर पे रख दी। मैंने बोला चलो रात में जब केक कट करेंगे तब मैं उनको दूँ। अब आप ही बताओ कोई अपनी एनिवर्सरी का केक लेने आता है। मैं पहले ही एक केक ला चुकी थी और यहाँ पे पति देव जी भी केक बुक किए थे। तो मुझे उनके साथ कपड़े जो है वो साइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैं रिटर्न करने आई थी। और वैसे फिर वो बोले मैं केक बुक किया हूँ तो चलो केक लेते चलते हम लोग। और कुछ कपड़े वगैरह थे जो मुझे मेरे हस्बैंड के लिए लेने थे तो मैं लेकर आई थी। यहाँ पे मैंने आज उनको ये फॉर्मल कपड़े हैं जो मैंने गिफ्ट किए हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं करने का मन था, उनका भी नहीं मन था, मेरा भी नहीं मन था। मतलब मन की बात नहीं है, बोलते ना हालत थोड़ा सा सही रहे तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, कहीं बाहर नहीं गई। लेकिन बहुत टाइम से मुझे कपड़े उनके लिए ख़रीदने ही थे तो मैंने सोचा चलो अच्छा मौका है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने उनके लिए फॉर्मल शर्ट पैंट ख़रीदा और थोड़ा सा और छोटा मोटा चीज़ सब ख़रीदा है। तो मैं भी केक लेके आ गई, फिर बाद में पता चला उन्होंने भी केक बुक कर दिया। तो अभी तक किसी काम से बाहर ही है, आए नहीं है। और मैंने बोला अब क्या 12 क्रॉस हो जाएगा उसके बाद केक कट करेंगे, तो बोले नहीं बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ऐसे ही होता है, अगर घर में बोलते ना तबीयत सही रहे, सब कुछ अच्छा माहौल रहे, खुशी वाला माहौल रहे तो इंसान ना सारी चीज़ों को ना बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट करता है। लेकिन अगर घर का माहौल अच्छा ना रहे
और किसी का तबीयत खराब रहे और घर में टेंशन रहे तो खुशियाँ रह के भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है ना। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ मैंने ना किया और ना ही मेरा खुद का ही मन कर रहा था करने का। तो कुछ नहीं, अभी मैंने भी केक ला दिया, उन्होंने भी केक ला दिया, तो बस अभी मैं बोली हूँ कि आ जाओ सिंपल सा केक कट कर लेते हैं। बस एक है ना, जैसे कि सोचो 11 साल बाद ऐसा हुआ कि संडे के दिन ही एनिवर्सरी पड़ी, क्योंकि संडे के दिन ही हमारी शादी थी। 30 नवंबर संडे को ही पड़ा था 2014 में, और आज संडे भी है और 30 नवंबर भी है। तो बस ये सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए मैंने बोला चलो कुछ नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, तो एटलीस्ट मैं जाने वाली थी एक्चुअली मंदिर, लेकिन ना वहाँ भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं जा पाऊँ। आज संडे भी था तो बच्चे भी घर पे थे तो बहुत परेशान कर रहे थे, तो नहीं गई। तो फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या लिया उनके लिए, और बस वेट कर रही हूँ जल्दी आ जाए, बस केक कट कर ले छोटा सा, बस एक याद के लिए सिर्फ कि हाँ हमारी 11th एनिवर्सरी थी और हमने केक कट किया और हमने बस कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, इसलिए ये व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ करने वाली नहीं थी तो मैं व्लॉग भी नहीं लेती, लेकिन मैंने जैसा बोला है कि छोटा मोटा ही सही, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू व्लॉग थोड़ा थोड़ा शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं चुप रह के भी देख ली, अकेले रह के भी देख ली, प्रॉब्लम वही की वही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से थोड़ा मम्मी की तबीयत अभी सुधार है, थोड़ी सी अभी हंस बोल ले रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हिम्मत जुटा के वीडियो वगैरह शूट कर ले रही हूँ। वो भी ज़्यादा मम्मी लोगों को नहीं दिखा रही हूँ मैं अपने ब्लॉग में, क्योंकि अभी कैमरा मम्मी के सामने उनकी हालत इतनी ठीक नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। और बाबू का भी अभी पूजा है, तो जब तक पूजा अच्छे से नहीं हो जाती तब तक ज़्यादा मैं उसको भी कैमरे के सामने नहीं ला सकती। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं छोटी छोटी जो बोलते ना एक ऐसे हालात पैदा कर रही है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। बट कोई नहीं गाइस, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ आई थिंक अच्छा ही होगा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ब्लेसिंग दिया है मुझे कि मेरा दिल भर आया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मना पाऊँ या ना मना पाऊँ, लेकिन आप लोगों की अच्छे से अच्छी मैसेजेस के द्वारा मुझे जो ब्लेसिंग मिली है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच, दिल से फिर से मैं बोल रही हूँ, आप लोगों ने मेरी बेटी को, मुझे, इवन मेरे पूरे परिवार को इतना ब्लेसिंग कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, मेरे लिए वही बहुत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं इनके लिए लाई थी कुछ फॉर्मल कपड़े, ये कुछ है और एक इसमें भी है। 2 कपड़े खरीदे थे, एक तो ये है पैंट शर्ट और दूसरा ये। बहुत दिन से मन कर रहा था, मैंने सोचा चलो आज अच्छा मौका है, गिफ्ट कर ही देती हूँ, है ना। तो बस मैं भी कुछ खास रेडी नहीं हुई, बस घर का ही कपड़ा पहनी हूँ। क्या ही रेडी होना यार, जब कुछ माहौल अच्छा रहे तो रेडी हो तो अच्छा भी लगता है ना। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी के सामने ऐसा रेडी होके रहूँ मैं, वो मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए जैसी तैसी हूँ, ठीक है चलेगा, फिर कभी देख लेंगे, मना लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। है आ जाए वो, और बस नाम के लिए केक कट कर लूँ। मुझे नहीं लग रहा है अभी इतनी जल्दी आएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। देखो कब 5 मिनट होता है। तो चलती हूँ मैं, केक वगैरह बाहर कर देती हूँ, आएंगे तो वैसे केक कट कर लूँगी और छोटा मोटा क्लिप ले लूँगी, बस से ज़्यादा नहीं। सो गाइज, आप लोग वेट कर रहे होंगे ना कि दीदी कैसा एनिवर्सरी मनाओगे, बर्थडे मनाओगे, लेकिन बस यही है, देख लो लाइफ में कब कैसा क्या मोड़ आ जाए ये कोई नहीं जानता। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है। मतलब हर चीज़ हमारे हाथ में है, हर चीज़ हम कर सकते हैं, इतने कैपेबल हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसे पैदा हो गए हैं ना कि हम चाहकर भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे। देखते कब तक क्या होता है ऐसे। चलिए केक दिखाती हूँ आपको, कितने सारे केक पड़े हुए हैं फ्रिज। ये देखो, एक केक यहाँ पे है जो मैं लाई थी, एक केक यहाँ पे है जो हस्बैंड जी लाए हैं। इन दोनों केक को मैं नीचे रख देती हूँ टेबल पे, आएंगे तो कट कर लूँगी। फिलहाल
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक केक मैंने लाया है, एक केक इन्होंने लाया है। तो यहाँ पे मैंने केक रख दिया है और बस वेट कर रही हूँ कि कब आएंगे कब आएंगे। देखो अभी केक खोल वोल देती हूँ, आएंगे तो बस केक कट करना रहेगा। आप देख सकते हो ये वाला जो केक है वो मैंने लाया है, जो इसमें हैप्पी एनिवर्सरी का ये टैग लगा हुआ है। ये देखिए हैप्पी एनिवर्सरी। फुल चॉकलेट केक मैंने लिया हुआ है और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड ने केक लिया है। इसमें 11th ईयर्स लिखाया है, मतलब ये 11th ईयर्स कंप्लीट हो गए हमारे शादी को, हैप्पी एनिवर्सरी का। केक तो बढ़िया दिख रहा है ना, कैरमल है लग रहा है। तो थोड़ा सा देखो साइड में टच भी हो गया था। तो भाई यहाँ पे देखो केक रेडी है। 2 मैंने रोज़ भी रख दिए, लेकिन अभी तक केक कट करने वाले का पता नहीं है कहाँ है। डायपर मैन क्या हुआ बताओ? तो उसके बाद बात करेंगे। ये लग जाएगा गले में लग जाएगा चक्कू। एनिवर्सरी मनाई जा रही है। चलो आ जाओ, रुको रुको रुको। चलो उल्टा है, चलो 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 पहले ये वाला काट लो। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। यहाँ पे बच्चे लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे। आपने ऐसी एनिवर्सरी नहीं देखी होगी भाई। देखो जिनके घर में छोटे बच्चे रहते हैं उनकी एनिवर्सरी, मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो ऐसी ही एनिवर्सरी मनाई जाती है, फैमिली एनिवर्सरी है ना। अब जब बच्चे बहुत बड़े हो जाएंगे तब भले ही तुम अच्छे से कहीं अकेले अकेले मना लो, अदरवाइज़
तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हारी एनिवर्सरी तुम्हारे बच्चों के होने से ही मतलब कंप्लीट होती है। तो यहाँ मैंने भी वही करा। हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, कुछ वैसा नहीं किए, बस केक ला दिए थे तो बच्चों के साथ मिलके थोड़ा सा मस्ती हुआ और केक वेक कट किए। सूर्यांश इतना ज़्यादा मतलब हैरान कर रहा था ना, सारे केक को पहले ही वो उंगली लगा के आधा ख़त्म कर दिया था। और बाकी शिवाय को आप देख ही रहे हो। तो बस कुछ खास नहीं करा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब एक बोलते ना याद थी। और बच्चों के साथ हमने जो सेलिब्रेट किया वो बहुत ख़ास था, भले वो कैसा भी हो। कुछ ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं, तैयारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन खुशी बहुत मिली क्योंकि अपने बच्चे अपने साथ थे। तो भाई पेरेंट्स बनने के बाद तो बोलते ना, तुम्हारी एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, सब तुम्हारे बच्चों से ही होती है। फ़िलहाल नीचे मम्मी नहीं आ पाई थी, ना ही मैं नीचे कट की क्योंकि अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ऊपर रूम पर ही बच्चों के साथ मैंने केक कट कर लिया था। और यहाँ इन लोग देख रहे हो, इतना मतलब ये नवंबर मंथ पूरा केक ही खाते बीते तो हो गई फिर बच्चे लोग इतना मस्ती कर रहे थे, इतना डांस कर रहे थे ना। स्पेशली सूर्यांश को आपने देखा होगा, इतना मस्ती किया। फिर उसके पापा आ गए और वो अपने पापा को भी लेके डांस करने लगा। तो बच्चों के बीच में क्या ही कुछ कर पाओगे, लेकिन ठीक है, मस्ती हुआ। बच्चे अब खुश हो गए केक कट करके। बच्चों को तो लग रहा था कि बर्थडे है, बच्चे कहाँ समझते कि एनिवर्सरी क्या होता है ना। तो फाइनली हो गया। अब रात के बज रहे 1। मैं ये व्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। फिर मैं मिलूँगी, पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना खूब सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना। एंड शिवाय को नीचे छोड़ने गए थे मम्मी के पास, तो अभी आ गए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अपना खूब सारा प्यार देना। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड बाकी बातें बाद में।